किसी का बाप नरम मिजाज का है, किसी का लहजे में सख्ती ही सख्ती महसूस होती है। वो अच्छा है या बुरा है, प्यार करता है, मारता है, पीटता है, मगर है तो बाप। बाप नाम है उस पेड़ का जिसके साए तले ज़िंदगी मुतमईन महसूस होती है। चाहे लाख आंधी है, ये पेड़ अपनी जगह से हिले बगैर हर मुश्किल को औलाद तक पहुंचने से बाज रखता है। बाप की ताज़ीम करना औलाद का हक नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। मुझे एतराज़ है ऐसे लोगों से जो दूसरों से अपने बाप की बुराई करते हैं। यही लोग इंसान के चल बसने पर धाड़े मार मार के रोते हैं, क्योंकि उस वक़्त महसूस होता है कि बाप की डांट तो तरबियत का एक तरीक़ा थी। वो नाम है जिसे पुकारते हैं, जिससे अपनी फरमाइशें पूरी करवाते ज़बान नहीं थकती। जब वही अपनी जगह छोड़ जाए तो लाख यहाँ वहाँ ढूंढो, उसका नेमल बदल मिलना मुश्किल है। बाप के रहते जो लोग निगाहें नीचे किए इज्जत से बात करते थे, उसके जाने के बाद वही लोग आंखें माथे पर रख लेते हैं। जिसके होने से जहां मुकम्मल लगता था, उसके बाद अंधेरा शाम से पहले फैलता दिखाई देने लगता है। बाप न रहे तो ऐसा लगता है जैसे इंसान दुनिया की इस भीड़ में अकेला खो गया है, जहां मानूस चेहरा देखने की दुआएं भी रायगां जाती हैं। इस रिश्ते को चीख चीख कर पुकारा जाता है। हमें हर हाल में उसकी ज़रूरत है। खुशी मिले या गम, एक आह सी उभरती है जो नम आँखों से ये बात वाज़े दिखला जाती है कि सब कुछ होते हुए भी बाप बिना सब अधूरा है। अब मामलात की जिम्मेदारी कौन उठाए? फिर इन्हीं छोटों को वक़्त से पहले बड़ा होना पड़ता है। अपने नाजुक वजूद पर हर काम का बार लिए अपनी शोखियाँ खो देते हैं। वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता। दुनिया उन्हीं बाप के ताने देकर मज़ीद तलख बना देती है, और कुछ खुद पर संजीदगी लागू करके अपना आप इस कदर संवार लेते हैं कि देखने वाला बेसाख्ता बाप की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। फलां की औलाद ने अपने मरे हुए बाप की इज़्ज़त का हमेशा ख्याल रखा। जब औलाद को हर तरफ से धक्के मिलते हैं तो उसके आंसू ये सवाल बनकर लबों से बयान करते हैं, बाबा आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? बाप सिर्फ ज़रूरी नहीं, ज़रूरत भी है। ये सच है, बाप न रहे तो बाकी कुछ नहीं बचता। बाप की मौजूदगी सूरज की तरह है। सूरज गर्म तो होता है, मगर सूरज न हो तो अंधेरा छा जाता है।